जय गीता भागवत। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पुण्य द्वारा एक बार पाप नष्ट कर देने के बाद फिर कभी पाप कर्म न करे। जिस प्रकार रोग को दूर करने के लिए औषधि तो खाई जाए, परंतु संयम न रखा जाए तो रोग अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार एक बार प्रायश्चित द्वारा पाप नष्ट कर देने के बाद किए हुए पापों को अधर्म समझना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य का जैसा उद्धार होता है वैसा शुभ कर्मों द्वारा भी नहीं होता। अतः एवं मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। पापों को नष्ट करने के सर्वोत्तम साधन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर सुकर्म तथा तपस्या करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने हृदय को सांसारिक माया मोह से विरक्त करना, सदैव सत्य बोलना, मन वचन अथवा कर्म से किसी भी प्राणी को अपकार न करना तथा किसी जीव को दुख न देना। इन सब उपायों से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु हे परीक्षित, श्री नारायण के चरण कमलों में भक्ति रखने से मनुष्य सब पापों से शीघ्र छूटकर मुक्ति पा लेता है। भक्ति के समान शीघ्र फल दायक तप भी नहीं है। इस प्रकार प्रातःकालीन कुहरे का अंधेरा सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री नारायण का स्मरण एवं भक्ति करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को संसार में जन्म लेकर श्री नारायण के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। श्री हरि की सेवा के लिए सत्संग से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। महात्माओं की संगति से मनुष्य का मन संसार से शीघ्र विरक्त हो जाता है। जो लोग श्री नारायण से विमुक्त रहते हैं वे प्रायश्चित करने पर भी उसी प्रकार शुद्ध नहीं होता जिस प्रकार की मंदिरा का घड़ा गंगा जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता। जिस मनुष्य ने एक बार श्री नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया उसके संपूर्ण प्रायश्चित कर लिए, ऐसा समझना चाहिए। श्री नारायण के नाम महात्म के संबंध में हम तुमसे एक कथा कहते हैं, उसे सुनो। हे परीक्षित, पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति कर ली। वह चोरी, ठगी तथा जुए का काम करता था। उस दासी द्वारा उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे पुत्र पर सबसे अधिक प्रीति रखता था, इसीलिए उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सब समय अपने मन में उसी का ध्यान किए रहता था। इस प्रकार जब वह 88 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तब उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा। तब यम के दूत अपना भयानक स्वरूप बनाए हाथों में मुद्र तथा पासा लिए उससे लेने के लिए आए। उस समय वे उसके गले में यमपाश डालकर खींचने लगे। उस समय अजामिल अत्यंत भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा। इस प्रकार अंत समय में उसके मुख से नारायण का नाम निकलते ही श्री विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए श्याम सावले 4 पारदर्श अपने हाथों में अयतन प्रकाशवान श्रवण की दंड लिए हुए उसके पास आ पहुंचे। उस समय श्री हरि के पारदर्शों ने यमराज के दूतों से कहा कि तुम लोग हमारे सामने इसे कष्ट देकर धर्मराज के पास नहीं ले जा सकते। जय गीता भागवत।